नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। 9 राज्यों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी की 11 विधानसभा सीटों और मैनपुरी लोकसभा सीट पर सबकी नजर होगी, क्योंकि ये चुनाव जहां बीजेपी के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, तो समाजवादी पार्टी को अपनी साख बचाने की चिंता। बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी एलजेपी गठबंधन को आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन से कम सीटें मिलने के बाद यह धारणा बनी है कि बीजेपी और खासकर पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर से अपना वर्चस्व कायम करना चाहेगी। वहीं लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के लिए यह वजूद बचाने की लड़ाई मानी जा रही है। तो 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। मैनपुरी में जहां मुलायम सिंह यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, मुलायम सिंह ने यह सीट खाली की थी। वहीं वडोदरा में नरेंद्र मोदी ने जो सीट खाली की थी, वहां चुनाव हो रहा है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मेडक की सीट छोड़ी थी, उस सीट पे भी उपचुनाव है। 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 11 यूपी में 11 सीटें हैं विधानसभा की, जिस पे मतदान चल रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में बेहतरीन रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मैनपुरी बचाने की कोशिश कर रही है। 11 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जहां इस वक्त चुनाव चल रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, नोएडा, निघासन, लखनऊ पूर्व, हमीरपुर, चरखारी, ये सारे वो विधानसभा सीट हैं जहां जो सीटें खाली हुई थी, उन पर मतदान हो रहा है। कुल 33 विधानसभा सीट हैं जिस पर उपचुनाव चल रहा है। 3 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन सबकी नजर यूपी पे होगी। साथ ही हम आपको यहां बता दें कि यूपी की लड़ाई सबसे दिलचस्प है। ये 3 कैंडिडेट्स हैं यूपी के लखनऊ पूर्व से। अगर अब हम बात करें रोहनिया की, तो कृष्ण पटेल अपना दल से हैं, महेंद्र सिंह पटेल सपा से हैं, भावना पटेल कांग्रेस से हैं। चरखारी से गीता सिंह बीजेपी से हैं, कप्तान सिंह सपा से हैं, रामजीवन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नोएडा से विमला बौथम बीजेपी से उम्मीदवार हैं, काजल शर्मा सपा से, राजेंद्र रवाना कांग्रेस से। वहीं सहारनपुर नगर से राजीव गंबर बीजेपी से हैं, संजय गर्ग सपा से हैं और मुकेश कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे मतदान यूपी में खास करके सबकी नजर है और इन 33 सीटों पे मतदान चल रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, पहले तो हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि ये उपचुनाव कितनी अहमियत रखता है अगर हम बीजेपी की नजर से देखें तो। देखिए, बीजेपी की नज़र से बहुत अहमियत इसलिए रखता है कि जिन 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, उनमें जो 11 विधानसभा की सीटें हैं, ये सारी बीजेपी के पास थी। अगर उनमें से बीजेपी कुछ भी हारती है तो बीजेपी के लिए नुकसान होगा। और अगर मान लीजिए इसमें से 3-4 सीटें या 5 सीटें बीजेपी अगर खो दे, तो बिल्कुल ये मैसेज जाएगा कि मोदी की वेव ने काम करना बंद कर दिया है। जिस तरह लोग बिहार, जिस तरह लोग उत्तराखंड, या जिस तरह से बेलारी की सीट के बारे में जब कांग्रेस ने या दूसरे दलों ने वहां पे जीती, तो जिस तरह से लोग बात कर रहे थे, उसी तरह की बात होगी। बीजेपी के लिए इसलिए अहमियत है क्योंकि बीजेपी ने योगी जैसे आदमी को यहाँ पे अपने पोल का कैंपेनर बनाया, उसका इंचार्ज बनाया, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनकी सारी पॉलिटिक्स सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के ऊपर लगी हुई है। तो जिस तरह का माहौल बनाया गया, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। तो अगर बीजेपी कुछ भी खोती है तो ये उसके लिए बहुत नुकसान होगा और ये मैसेज आएगा कि जो मोदी वेव थी वो काम नहीं कर रही है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसकी हार हुई है, अगर इसमें उसकी हार होती है तो शायद यही आखिरी मौका है डैमेज कंट्रोल का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। तो ये मैसेज जाएगा कि जो गवर्नेंस है उसको अखिलेश यादव का
या मुलायम सिंह का जो नेतृत्व है उसको जनता ने नकार दिया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। इसलिए ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। कमाल, एक और सवाल था कि ये उपचुनाव दूसरे उपचुनावों से कैसे अलग है? देखिए, दूसरे उपचुनावों से इस वजह से ये चुनाव अलग है कि अभी तक जो उपचुनाव होते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये माना जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टी ज़्यादातर उपचुनाव को जीत लिया करती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मोदी का माहौल था, जो मोदी ने सपने दिखाए हैं, वो अभी भी लोगों के दिलों में बरकरार हैं। दूसरे, जिन 12 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उनमें बहुत कम्युनल क्लैशेस हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के ये क्लैशेस कराए गए हैं ताकि वोट को पोलराइज किया जा सके। तो एक ऐसे पोलराइज्ड माहौल में हो रहा है और एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब मोदी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर के और एक बहुत बड़ा माहौल बना करके केंद्र में आए हैं, जिसका बहुत ज़्यादा असर प्रदेश के चुनावों पे भी लोगों को लगता है, या बीजेपी को कम से कम उम्मीद है कि वो पड़ेगा। कमाल, एक सवाल और था, क्योंकि अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव को खत्म हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और जिस उत्साह के साथ देश की जनता ने भाग लिया वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो इस बार आपको यह भी लगता है कि मतदाताओं की उदासीनता भी देखना पड़ सकता है? आप सवाल दोहराएंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बीता है, ऐसे में फिर से एक उपचुनाव सामने है, तो लगता है कि एक उदासीनता रहेगी मतदाताओं में, उस तरह का टर्नआउट नहीं हो सकता, नहीं होगा शायद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई वैसा माहौल नहीं है। कई जगह पे जो शहरी इलाके हैं, जहां जैसे लखनऊ ईस्ट का इलाका है जो बीजेपी की सीट थी, कलराज मिश्रा के रिजाइन करने से वो खाली हुई है, वहां भी और कई शहरी इलाकों में बीजेपी के लोग ये कहते हुए दिख रहे थे कि जो एक पैशन था, जो एक जोश था लोगों के अंदर वोट देने का, वो नजर नहीं आ रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि अगर वोटर नहीं निकलेगा अर्बन तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे एक यूपीए की सरकार थी जिसका बहुत सारा गवर्नेंस खराब था या स्कैम था, महंगाई थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके खिलाफ, और एक मोदी की लहर थी कई तरह से बनाई हुई, वो मीडिया के जरिए बनाई हुई, और लोग एक उम्मीद की तरह देख रहे थे, उम्मीद की नज़र से उनकी तरफ देख रहे थे कि शायद एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और जो देश को अच्छी तरह चलाएगा। तो वो जो पैशन था, वो पैशन कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। तो अभी टर्नआउट कैसा दिख रहा है? इसे बहुत जल्दी है ये बताओ, ये सवाल आपसे पूछना, लेकिन क्या लोग निकल रहे हैं? हाँ, पीछे दरअसल हम बनारस की रोहनिया असेंबली सेगमेंट में जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ फिलहाल लोग नज़र आ रहे हैं, लाइन लगी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जाति का प्रभाव अधिक होता है, जैसे यहाँ पे कुर्मी जाति का वोट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनके उम्मीदवार पटेल हैं, कुर्मी जाति के हैं, तो कई बार अपनी जाति के लिए भी वो लगाव होता है जिसमें आदमी निकलता है उसको जिताने के लिए। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में ये जो भीड़ है वो बढ़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बूथ हैं। कमाल, बस एक छोटा सा एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या लगता है 11 सीटें जीतने में कामयाब होगी बीजेपी अपने अनुभव से? अभी तो ऐसा नहीं लगता है। शुक्रिया कमाल इस सारी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं गुजरात में की। गुजरात में विधानसभा की 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव चल रहा है। इनमें दीसा, मणिनगर, टंकारा, खंभालिया, मंगरोल, तलाजा, आनंद, मातर, लिमखेड़ा, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां इस वक्त मतदान हो रहा है। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के अहम उम्मीदवारों पर अगर हम नजर डालें तो मणिनगर से सुरेश पटेल बीजेपी से हैं, जतिन विजय जैन कांग्रेस से हैं। गुजरात विधानसभा उपचुनाव में अहम उम्मीदवारों की अगर बात करें, आनंद में रोहित पटेल बीजेपी से और कांति भाई कांग्रेस से।